नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। नागदा में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जिस कारण शहर में शोक की लहर छा गई है। उज्जैन के समीप स्थित नागदा तहसील में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां दोस्तों के साथ घूमने गए 2 बच्चे हनुमानपाला डैम में डूब गए। वहीं एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार नागदा स्थित आदिनाथ कॉलोनी में रहने वाला शहनवाज पिता मुदस्सर उम्र 15 वर्ष व नावेद पिता रफीक उम्र 13 वर्ष मंगलवार दोपहर में दोस्तों लखन के साथ घर से कुछ ही दूरी पर हनुमानपाला डैम पर घूमने गए थे और संभवतः नहाने के दौरान डूब गए। पता चलते ही दोनों का शव निकालकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया। दोनों बच्चों के परिवार आपस में रिश्तेदार है। नावेद जैन हाई स्कूल में कक्षा 7वीं और शहनवाज सरकारी बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 8वीं का छात्र था। इधर ग्राम डाबड़ी का राहुल गुर्जर उम्र 25 वर्ष सुबह 10 बजे भैंसों को चराने के लिए तालाब किनारे गया था। दोपहर 3 बजे परिजनों को राहुल के डूबने की सूचना मिली। राहुल किस तरह डूबा यह तो पता नहीं चला, लेकिन शव का पोस्टमार्टम किया गया है। 2 बालक की डूबने से मौत हो गई, क्या है मामला? आज 4-4:15 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई थी कि हनुमान डैम चंबल नदी में 2 बालक डूब गए हैं। सूचना पर मैं बल के चंबल नदी पर वहाँ पहुँचे। दोनों बालक को नदी से निकाल करके अस्पताल जनसेवा अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर द्वारा चेक करने पर उनको मृत घोषित कर दिया गया था, जहाँ उनका अभी पीएम करवा करके उनका सब उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। कहाँ के रहने वाले बालक? ये दोनों बालक आदिनाथ कॉलोनी नागदा के हैं। क्या एज होगी उनकी? एक शहनवाज है, उसकी उम्र 15 साल है। नावेद की 16 साल है। ये नहाने ही गए थे? हाँ, ये नहाने गए थे। तो आज ही गए थे या आज कंटिन्यू गए जाते थे, थे? करीबन 2-2:30-3 बजे के लगभग गए थे। वहाँ नदी में डूब गए थे। उनके सूचना पर हम लोग वहाँ गए और सब निकलवा कर अस्पताल भेजा था। वहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया। शर्मा, यहाँ पर क्या घटना हुई? हम आए थे घूमने, तो जैसे भीड़ लगेगा तो लोग चिल्लाने लगे बच्चे डूब जाए, तो मैंने कोशिश किया बहुत, उनको निकाला बाहर। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे। हाँ, कितनी बजे घटना है? हाँ, आधे घंटे पहले। कितने टाइम हो गए? 4:30 बजे। कहाँ के रहने वाले, कुछ पता लगा? मैं बच्चे को तो नहीं जानता, मैं तो यूपी का हूँ और यहाँ हमारे परिवार रहते हैं, और यहाँ मैंने घूमने आया तो देखा डूबे गए। आपको तैरना याद था? जैसे आप थोड़ा बहुत तो मेरे याद है, मैंने अपने कोशिश से निकाल दिया उनको बच्चे। अच्छा, आपने उनको बाहर निकाला है? हाँ। तो वो किस स्थिति में बच्चे थे? नहीं सोचा हूँ। मतलब अंदर ज़्यादा ऊंडे में थे? हाँ, कुंडे के अंदर थे एकदम, अंदर थे। कम से कम 8-10 फीट से नीचे थे। अभी स्थिति कैसी जब निकाला आपने उन बच्चों? अभी तक तो मैंने तो पहली बार ऐसे किए, पहले बार निकाला। बालक की डूबने से मौत हो गई, क्या है मामला? थाना मंडी पर सूचना मिली कि बनौना तालाब में कोई लड़का डूब गया है। वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचा तो देखा ग्राम डाबरी के लड़का डूबा हुआ था, जो कि भैंस चराने जाते थे। वो अपने साथियों के साथ में नहा रहे थे, तो उसमें से एक बच्चा जिसका नाम राहुल पिता मनन सिंह गुजर ग्राम डाबरी का, जो उसको निकाल कर अस्पताल लाए, जहाँ उसको मृत्यु घोषित किया गया। बाद पीएम करके परिजनों को सब प्राप्त सुपुर्दी में दिया गया। स्कूल के बच्चों ने रैली में जय श्री राम के नारे लगाए तो प्राचार्य ने अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर बच्चों की पिटाई कर दी। मामला नागदा थाना क्षेत्र के मदर मेरी स्कूल का है। मारपीट की शिकायत लेकर थाने पहुंचे पीड़ित छात्रों ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूल की रैली निकाली गई थी, जिसमें समापन पर वंदे मातरम जय श्री राम के नारे लगाए। इस पर स्कूल की प्राचार्य भड़क गई और उन्होंने बच्चों को बुलाकर एक अन्य टीचर के साथ मिलकर मारपीट की। छात्र ने आरोप लगाया कि उसे लोहे की रॉड सहित लात घूंसों से मारा गया। वहीं स्कूल की प्राचार्य का कहना है कि बच्चे डिसिप्लिन का पालन नहीं कर रहे थे और सर के समझाने पर उन्हीं से बदतमीजी करने लगे। इस वजह से बच्चों को पीटा गया है। आज दिन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक स्थानीय स्कूल के बच्चों की रैली निकाली जा रही थी। उस दौरान कुछ छात्रों ने नारेबाजी जुलूस के दौरान करी। उसी बात को लेकर उस स्कूल के एक अध्यापक और अध्यापिका के द्वारा उनके साथ मारपीट की।
प्रकरण आया है हमारे पास। हम उनका जो बच्चों को चोट लगी है उनका मेडिकल करा रहे हैं। उसके बाद जो भी होगा उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेंगे उसमें। ये जो शिकायत है हमारे द्वारा पनिश तो किया गया है, लेकिन उसका कारण और था कि जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन में थे और बच्चे उनको रोका गया, उनको मना किया गया कि ये जो हमारी रैली निकलती है हर प्रतिवर्ष के अनुसार इस साल भी हमारी रैली निकलेगी, जिसमें हमारे यहाँ पे स्कूल में सभी प्रकार के जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और हर प्रकार के फंक्शन भी मनाए जाते हैं। और उन बच्चों को स्पेशली हम लोगों ने सारे बच्चों को कहा गया था कि आप लोगों को भारत माता की जय और वंदे मातरम करना है। अपने को किसी प्रकार का जाति को लेके हमें कोई भी बातचीत नहीं करनी है, बोलना करना नहीं है। तो जो बच्चे जो 5-6 बच्चे थे तो वो बच्चों द्वारा नॉर्मली भी जब रैली चालू स्टार्ट हुई तो वो कुछ लड़कियों से गलत बातचीत भी करने लग गए थे, उनको कमेंट्स भी पास करने लग गए थे। तो उन बच्चों को बोला गया है कि आप लोग इस तरह की हरकत ना करें, क्योंकि चूँकि ये रैली हमारी शुरू से चलाई आई है ताकि आप लोग डिसिप्लिन में रहें, इस तरह की हरकत ना करें। विश्वजीत सर के द्वारा बोला गया उनको डिसिप्लिन में, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद में वो वापस से जय श्री राम का नारा लगाने लग गए। तो जहाँ पे जब ये नारा लगा तो वो सिर्फ 5-6 ही बच्चे थे, बाकी सारे बच्चे वंदे मातरम और भारत माता की जय बोल रहे थे। जब आगे चले तो उनको फिर बोला गया, ऐसा 3-4 बार बोलने के बाद तो वो बच्चे नहीं सुन रहे थे और बिल्कुल इनडिसिप्लिन में कोई बच्चे इधर जा रहे उधर जा रहे हैं। जब हम डिसिप्लिन में चल रहे हैं तो बच्चों को कई बार रोका गया, लेकिन वो रुके नहीं। फिर उनसे बुला करके बातचीत की गई और उनसे कहा गया कि हमारे स्कूल में सारे प्रकार के फंक्शन मनाए जाते हैं, तो यहाँ पे किसी प्रकार का जातिवाद तो होता नहीं है, तो आप लोगों को ये तरह नहीं करना चाहिए था। तो जिस पर से जो अमित रघुवंशी नाम का लड़का है वो बचपन से मेरे स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो बुरी तरीके से रास्ते में ही विश्वजीत सर से बदतमीजी करने लग गया और उनसे उसने कहा कि हम आपको देख लेंगे, कर लेंगे, इस तरह से बातचीत की गई उसके द्वारा। 10 दिनों से लापता युवक की बोरे में बंद लाश मिली है। परिजनों ने पैसे के लेन देन के चलते हत्या की आशंका जताई है। उज्जैन जिले के राघवी थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम उस समय दहशत फैल गई जब स्थानीय लोगों ने बोरे में बंद एक लाश देखी। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने लाश को जिला अस्पताल भिजवाकर मृतक की तलाश शुरू की। पूछताछ में मालूम हुआ कि यह लाश खेड़ा खजूरिया निवासी नरेंद्र पिता मुरलीराव सिंह तंवर की है, जिसकी पहचान उसके भाई महिपाल सिंह ने की। मृतक के भाई महिपाल ने बताया कि 7 अगस्त की शाम से ही नरेंद्र लापता है, जिसकी गुमशुदगी चिमंजगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। दरअसल नरेंद्र के पिता का आरडी गार्डी अस्पताल में बीमारी के इलाज चल रहा है, जिसकी देखभाल के लिए नरेंद्र अस्पताल में ही था। 7 अगस्त को उसे ढाबली निवासी सुनील और खेड़ा खजूरिया निवासी बलराम का फोन आया, जिन्होंने नरेंद्र को 1.5 लाख रुपए वापस देने के लिए बुलाया था। मृतक और दोनों संदेहियों के बीच पैसे का लेन देन हुआ था। 7 अगस्त की शाम से नरेंद्र वापस नहीं लौटा। मृतक नरेंद्र के परिवार ने आरोप लगाया कि दोनों संदेहियों ने ही नरेंद्र की हत्या की है। फिलहाल राघवी थाना पुलिस ने सुनील और बलराम को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक महितपुर के ढाबे पर काम करता था। उसकी 3 साल और 1.5 साल की 2 बेटियां हैं। मेरा नाम महिपाल सिंह है, गांव खेड़ा खजूरिया है। मेरा भाई छोटा नरेंद्र 5 दिन से आरडी गार्डी हॉस्पिटल में मेरे पिताजी के साथ में था। 6ठे दिन उसके पास फोन आया कि पैसे का मामला था उनका कोई, तो गांव के सुनील परमार, अपने ढाबली के सुनील परमार और गांव का बलराम ने उसको फोन ला के बुलाया कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पैसे ले जाओ तुम्हारे। शाम को 5:30 बजे बस में बैठ के गया वो। उसके बाद में इनने मटन मंगवाई, इनने खाना आना खाया नहीं खाया हमने को मालूम नहीं है। उसके बाद से 11 बजे के लगभग अपना भाई गायब है। और आज 10 दिन बाद उसकी बॉडी मिली हमें को गांव जगोटी मऊड़ी गांव के पास में। बोरे में मिली और पूरे कंकाल बन गया, मतलब कुछ ज्यादा कोई बॉडी बची नहीं, उसकी पूरी डैमेज हो गई बॉडी एक प्रकार से। क्या मामला, क्या लगता है आपको कि हत्या यही है, लेन देन का मामला है। पैसे के लिए बुलाया, उसको पैसे मांगता था मेरा भाई। 1.5 लाख रुपए कोई लेन देन हुई थी उनकी, ब्याज के ब्याज दे दूंगा मैं इतना, और यहाँ आ जाओ। और वो पैसे का ही दिन भर का वो टॉर्चर कर रहा था उसको कि तू पैसे दे दे यार, मेरे पैसे दे दे। उस चक्कर में उसने बुला लिया उसको। पैसे तो थे ही नहीं उसके पास में, सुनील के पास में, और उसने बुलाया वहाँ।
और वहां जाके उसने उल्टी सीधी गुमराह करने के लिए हमको 10 दिन के लिए गुमराह भी किया उसने हमारे को, कि हमने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। वहाँ ढाबे पे खाना खाया, जबकि ढाबे वाले से पूछ लिया हमने कि खाना ही नहीं बनाया, हमने कुछ नहीं किया, वहाँ पे कोई वारदात ही नहीं हुई। इनने किडनैप करके ले गए ये और जान से मारा उसको, बेरे में से मारा। ये सुनील नाम है और बलराम नाम है, खेड़ा खजूरिया का है बलराम और सुनील है डाबली का। थाना राघवी। क्या आपका नाम बताइए? मेरा नाम महिपाल सिंह, गांव खेड़ा खजूरिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कनक श्रृंगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा शिप्रा के तट पर योगाभ्यास कर राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस पर हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से अलग ढंग से सेलिब्रेट करता है और आज़ादी के इस पर्व को यादगार बनाता है। 15 अगस्त के दिन बच्चों में काफ़ी खुशी होती है। ऐसा ही एक नज़ारा बच्चों द्वारा शिप्रा तट पर देखने को मिला। योगा के माध्यम से बच्चों ने 15 अगस्त का धूमधाम के साथ वेलकम किया। योगा की अलग अलग पिरामिड बनाकर कनक श्रृंगा एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन उज्जैन द्वारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बच्चों के द्वारा मोक्षदायिनी मां शिप्रा के तट पर दीप योग, योग पिरामिड एवं सूर्य नमस्कार लगाकर स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में शीघ्र दर्शन व्यवस्था के माध्यम से 5 करोड़ से अधिक की राशि एकत्रित हुई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर द्वारा दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु शीघ्र दर्शन की व्यवस्था की गई है, जिसमें भक्त 250 रुपये देकर श्रद्धालु के मान से भेंट राशि प्रदान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं और श्री महाकालेश्वर भगवान के शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि श्रावण माह में 1 जुलाई से 10 अगस्त तक रुपये 250 शीघ्र दर्शन की रसीद से श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को 5,84,24,250 रुपये की भेंट राशि प्राप्त हुई है। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अटूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे पास स्टोन राखी, चूड़ा राखी, भैया भाभी की पैर राखी, बच्चों की टेडी राखी, फोम एवं जरी राखी, भगवान के फुंदे, डोरी पत्ते वाली बच्चों की घड़ियाँ, फ्रेंडशिप बेल्ट, चंदन राखियाँ, पर्ल राखी, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी पैटर्न सहित और ज्यादा वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का नंबर 1 काउंटर। सन 2002 से आपकी सेवा में उपलब्ध विश्वास का दूसरा नाम ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल राखियों का होलसेल और रिटेल शोरूम। हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। इस पर्व राखियाँ ले जाइए और अपने बंधन को और अटूट बनाइए। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में इतनी वैरायटी कहीं भी एक ही काउंटर पर बताने पर 10,000 का नगद इनाम। एक बार अवश्य पधारें। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। महाकाल लोक फेज 2 के निर्माण कार्यों की अंतिम तारीख निर्धारित करने के बाद निर्माण कार्यों को दिन और रात तेज गति के साथ किया जा रहा है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के द्वारा महाकाल लोक के फेज 2 में चल रहे कामों को लेकर गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि समय रहते निर्माण कार्य को पूरा किया जा सके।
बेगम बाग से महाकाल लोक पहुंच मार्ग पर सड़क निर्माण एवं पार्किंग निर्माण का कार्य भी अगस्त माह में पूरा किया जाना है। इसके लिए 2 शिफ्ट में काम तेजी से किया जा रहा है। इसके लिए स्मार्ट सिटी और यूडीए मैनेजमेंट और इंजीनियर के द्वारा मेहनत की जा रही है। दरअसल उज्जैन में महाकाल लोक के द्वितीय चरण के कार्य पूर्ण होने को है। ऐसे में इन कार्यों में बेगम बाग से महाकाल लोक पहुंच मार्ग भी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। यह सड़क निर्माण के साथ ही दीवारों को महाकाल लोक की दीवार की तरह बनाया जा रहा है। दीवारों पर भगवान शिव की गाथाएं उकेरी जा रही है। उनके साथ ही एक बड़ा वीआईपी पार्किंग निर्माण भी हो रहा है। इन सभी कार्यों को अगस्त माह के अंत तक पूरा करना है। कार्यों को लेकर कॉन्ट्रैक्टर मनोज शर्मा के द्वारा बताया गया कि वह 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं ताकि काम जल्द से जल्द पूरा हो और श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। इसके लिए रात में भी मशीनों के द्वारा कंस्ट्रक्शन मजदूरों का उपयोग कर काम में तेजी लाई जा रही है। रात दिन आप लोग काम कर रहे हैं, किस प्रकार से माहौल और कब तक काम कंप्लीट कर लेंगे इसको? ये हमें टारगेट मिला हुआ है अगस्त तक कंप्लीट करने का। हम दिन 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, सुबह भी शाम को भी, और लेबर लगी हुई है। अधिकारी वगैरह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं अगस्त महीने में हम इसको कंप्लीट करके देंगे, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की तकलीफ ना हो। अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने पेड़ के नीचे ओपीडी लगाकर अपना विरोध जताया। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के आयुष डॉक्टर्स ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करते हुए कैंपस में पेड़ के नीचे बैठकर रोगियों का इलाज किया। दरअसल विगत कई दिनों से प्रदेश में वेतन संशोधन की अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के सभी आयुष शिक्षक आयुर्वेदिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका वेतनमान प्रदेश के अन्य विभागों जैसे चिकित्सा शिक्षा, पशु चिकित्सा, दंत चिकित्सा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि के शिक्षकों की तुलना में बहुत कम है। यह प्रदर्शन भोपाल संभाग के आयुष कैंपस के साथ ही ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर एवं उज्जैन संभाग के आयुष महाविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालयों के साथ साथ भोपाल में यूनानी एवं होम्योपैथी महाविद्यालय में भी किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को आयुर्वेदिक एवं अन्य आयुष महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों के सीनियर डॉक्टर्स ने अपने कक्षों के बजाय कैंपस में पेड़ के नीचे बैठकर ओपीडी रोगियों को देखकर उनका इलाज किया। संगठन के संयुक्त सचिव DR नयन राम एवं DR विवेक शर्मा ने मीडिया को बताया कि सभी आयुष चिकित्सकों की एक सूत्रीय मांग है कि उनका वेतन प्रदेश के अन्य विभागों जैसे दंत चिकित्सा, पशु चिकित्सा शिक्षा आदि के समतुल्य किया जाए तथा बरसों से विलंबित इसकी वेतन की समस्या का निराकरण किया जाए। कोठी पर बन रहे नए SDM एवं तहसीलदार कार्यालय का निर्माण 15 सितंबर तक पूर्ण किया जा सकता है। इसको लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। कोठी महल पर नए कलेक्टर भवन के सामने PWD की PIU विंग द्वारा बनाए जा रहे SDM एवं तहसील कार्यालय के निर्माण कार्य का कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गति बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ने SDM एवं तहसीलदार के लिए तैयार हो रहे कोर्ट रूम में डायस का आकार बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि कोठी महल पर तैयार हो रहे नए SDM तहसील कार्यालय भवन का निर्माण कार्य चल रहा है तथा प्लास्टरिंग के लेवल पर कार्य पूर्ण हो चुका है। निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के साथ ही उक्त कार्य का लोकार्पण 15 सितंबर तक करना प्रस्तावित है। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर मृणाल मीणा, SDM रंजना पाटीदार, कार्यपालन यंत्री PIU जतीन चुड़ावत, SDO संजय गुप्ता, उपयंत्री विनोद त्रिपाठी तथा अन्य ठेकेदार से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उसका निरीक्षण किया सर आपने, क्या फाइंडिंग्स है? ये सर्व सुविधायुक्त तहसील कार्यालय जिसको समय सीमा में काम खत्म कराना है, इसलिए निरीक्षण किया था। 15 सितंबर तक इसका लोकार्पण होना है, इस बाबत निर्देश दिए थे। कार्यालय का किस प्रकार से बनना है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या डिले चल रहा है? हाँ, ये कोठी महल तहसील का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रोजेक्ट अक्टूबर तक होना है, लेकिन कलेक्टर साहब ने इसे 15 सितंबर की तारीख दी है, जिसमें हम पूरा प्रयास करेंगे कि 15 सितंबर तक इसको पूर्ण करके इसका उद्घाटन करवा दें। क्या सुविधाएं मिलेंगी सर इसको? ये कोठी महल तहसील है, इसमें तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार, ATO के लिए कक्ष बनाए गए हैं और मीटिंग हॉल है और सर्व सुविधा युक्त तहसील कार्यालय है। इसमें मतलब उज्जैन के आसपास के जो भी कोठी महल से रिलेटेड
जन हैं उनको सुविधाएं मिलेंगी। ठेकेदार बहुत स्लो काम कर रहा है, चिकित्सा का कहना है ऐसा। ठेकेदार की कुछ समस्या रहती है, लेबर ओरिएंटेड वर्क है, तो कोशिश है पूरी की कार्य को कलेक्टर साहब द्वारा जो बताया गया समय उस पर पूर्ण करेंगे। पुरुषोत्तम मास के समापन के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर की अलौकिक भस्मारती में हजारों श्रद्धालुगण शामिल हुए। पुरुषोत्तम मास के समापन पर आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे हुए थे। तड़के 3 बजे बाबा महाकाल का अलौकिक भस्मारती हुई, जिसमें पुजारी परिवार की ओर से भगवान महाकाल को भोग लगाया गया। पुरुषोत्तम और श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना गया है। मान्यता है कि इस दौरान शिव की आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। वहीं आज पुरुषोत्तम मास के समापन के चलते बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्मारती की गई। रात 2:30 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद बाबा महाकाल को जल से स्नान कर दूध, दही, घी, शहद व फलों से पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद भांग, चंदन और सूखे मेवे से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार कर भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। फिर बाबा को भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़ों के शंखनाद के साथ बाबा की भस्मारती की गई। भस्म आरती में हजारों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर दर्शन लाभ लिए। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल है। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास और श्रावण मास के मिलन के शुभ संयोग पर भगवान महाकाल के दर्शन करने वाले भक्तों को हरिहर की कृपा प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास के पूर्ण होने के उपलक्ष्य पे भगवान महाकालेश्वर के दरबार में तड़के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के पट खोल करके भगवान का महापंचामृत पूजन किया गया। उसके उपरांत भस्म अर्पित की गई। उसके पश्चात श्री महाकालेश्वर पुजारी परिवार की ओर से भगवान महाकालेश्वर को अन्नकूट भोग लगाया गया। भोग लगा करके भगवान की महाआरती की गई, जिसमें भक्तों ने भगवान का एक अलग ही स्वरूप का दर्शन किया, जिसमें आज भगवान का भांग श्रृंगार करके भगवान का हरि और हर का जो एक मिलन है उस प्रकार का, जैसे जिस प्रकार श्रावण और पुरुषोत्तम मास का मिलन हुआ है, 19 साल बाद इसका एक महायोग बना है, जिसमें भगवान शिव को समर्पित श्रावण और भगवान विष्णु को समर्पित पुरुषोत्तम मास का जो विशेष योग बना है, इसमें भगवान के भक्तों ने जिन्होंने भी भस्म आरती की गई है उनको हरि और हर की कृपा प्राप्त हुआ है। जय श्री महाकाल। माधवनगर अस्पताल में झंडा वंदन के साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टर्स एवं मेडिकल स्टाफ को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। फ्रीगंज क्षेत्र के माधवनगर अस्पताल में 15 अगस्त पर झंडा वंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर माधवनगर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर HP सोनालिया, डॉक्टर दबोलिया, मंत्री प्रतिनिधि और रोगी कल्याण समिति सदस्य अभय विश्वकर्मा, सदस्य महेश खंडेलवाल के द्वारा झंडा वंदन किया गया। उपस्थित अधिकारियों, मेडिकल और स्थापना शाखा सहित रोगी कल्याण समिति के कर्मचारियों ने मिलकर जन गण मन का गान किया। माधवनगर अस्पताल में अच्छा कार्य करने वाले 39 मेडिकल स्टाफ को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर दबोलिया, डॉक्टर विक्रम रघुवंशी, हॉस्पिटल मैनेजर मेघा पवार सहित अन्य स्टाफ को प्रमाण पत्र बांटे गए। महिदपुर के विधायक एवं SDM के रवैये से मीसाबंदी नाराज है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मान लेने से भी मना कर दिया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नरेंद्र चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मान कराने से इनकार कर दिया। कुछ वक्त पहले विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने सम्मान लेने से मना कर दिया। दरअसल राज्य शासन के आदेशानुसार स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस व अन्य महत्वपूर्ण दिवस पर लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन उज्जैन जिले के महिदपुर में विधायक बहादुर सिंह चौहान के द्वारा नगर निगम में किए गए गलत व्यवहार और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा लोकतंत्र सेनानी नरेंद्र चौधरी के साथ पुलिस थाना महिदपुर में दुर्व्यवहार किया गया था, जिसकी लिखित शिकायत नरेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की थी, जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय से CM हेल्पलाइन से डायरेक्टर की जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे।
लेकिन स्थानीय एवं जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच कर कार्यवाही करने के बजाय प्रदेश स्तर पर निरंतर झूठे प्रतिवेदन भेजकर मुख्यालय को गुमराह किया। सीएम हेल्पलाइन से जब समस्या का निराकरण एवं शिकायतकर्ता से संतुष्टिकरण के लिए पूछा गया, तब शिकायतकर्ता लोकतंत्र सेनानी नरेंद्र चौधरी ने बताया कि मेरी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस पर महिदपुर में पदस्थ तत्कालीन एसडीओपी आर.के. राय व थाना प्रभारी दिनेश भोजक ने झूठा प्रतिवेदन सीएम हेल्पलाइन पर भेजा है। पुलिस विभाग ने लोकतंत्र सेनानी नरेंद्र चौधरी के बारे में अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा कि यह राजनीति कर रहे हैं। साथ ही पीएमओ से भेजे गए निर्देश व हेल्पलाइन की शिकायत को समाप्त कर दिया गया और लोकतंत्र सेनानी के मोबाइल नंबर को भी ब्लॉक कर दिया गया। जो आज मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान के लिए निर्देश दिए गए थे, तो आपके द्वारा वो निर्देश लौटाया गया है, तो किन कारणों से लौटाया गया है? इसमें थोड़ा सा ये विषय लंबा जाएगा। गत वर्ष एक घटनाक्रम में मैं थाने पे गया। मेरे छोटे भाई मेरे विजय जी अधिमान्य पत्रकार है, मेरा बेटा अभिभाषक है। हम थाने पे गए जानकारी लेने। प्रश्न करना। जो मध्य प्रदेश के शासन द्वारा लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान के लिए निर्देश दिए गए थे, आपके द्वारा आज वो सम्मान लौटाया गया, किन कारणों को लेकर लगे? इसका कारण ये है कि गत वर्ष भी परंपरा अनुसार शासन के निर्देश से मतलब जो है परंपरा एक दली है, ये लोकतंत्र सेनानियों को भी फ्रीडम फाइटर के समकक्ष मान करके उनका सार्वजनिक समारोह में 26 जनवरी 15 अगस्त पे सम्मान करना चाहिए। गत वर्ष हुआ ये कि सीएमओ मेरे निवास पे आए, पत्र दिया। मैं उसके तारतम्य में एक बात बताना चाहता हूँ। शासन के निर्देश हैं निवास पर लेने जाना, कार्यक्रम स्थल में कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वापस छोड़ने जाना। वो तो गया, मैं स्वतः गया, वहाँ नहीं आया। वहाँ गया तो जाने के बाद या वो अन्य मीसाबंदी साथी दूसरे कार्यक्रमों में उलझ गए, मैं अकेला था। झंडा वंदन के बाद सीएमओ मुझे अंदर ले गए, मंच पे बिठाया और हुआ ये कि विधायक जी ने एकदम सारे अधिकारियों को एक कोने में, उस हाल के कोने में मंच के वहाँ बुलाया। कुछ 2-5 मिनट बात करी और उठ के सीधे सब चले गए बाहर। वो मैं अकेला बैठा रह गया। मेरे को इतना अपमान का घूंट पीना पड़ा कि मेरे को निमंत्रित करके और तुम बिना सम्मान करे आपने कह रहे हो कि आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, और सब उठ के चले गए। सीएमओ साहब खाली अकेले रह गए। मेरे तो बोले यार ये क्या हुआ? मेरे को क्या मालूम, आयोजन करता आप हो। फिर मैं 500 लोगों की भीड़ में मैं बैठा था वहाँ मंच पे। मैं खून के घूंट पी के चला आया। तदुपरांत मैंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की और मैंने लिखित में प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अपने मध्य प्रदेश के भी गृह मंत्री जी, अन्य सांसद, विधायक, सबको मैंने जो है ये शिकायत करी थी। उस पर से प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश आया, सीएम हेल्पलाइन के प्रभारी अस्थाना करके, उनका फ़ोन मेरे पास आया। मैंने कहा मैंने पत्र में सब लिख दिया है, आप तो जांच करवाओ और रिपोर्ट ऊपर भेजो। इसी तारतम्य में इसी पत्र के आधार पे महामहिम राज्यपाल थावरचंद जी ने भी जिला कलेक्टर को आदेश दिए कि इसकी जांच करके अवगत कराएं। वो सारी चीज़ को यहाँ कतिपय विधायक के दबाव में आकर के यहाँ के तत्कालीन पदस्थ एसडीओपी राय और थाना प्रभारी भोजक, इन्होंने मतलब जो है उसको घुमा फिरा के कि ये राजनीति करते हैं और इसलिए शिकायत कर रहे हैं। इसमें मेरे साथ अगर पुलिस ने अपमान किया है, मेरे साथ प्रशासन ने 15 अगस्त पे अपमान किया है, इसकी अगर मैं शिकायत करता हूँ तो ये राजनीति कहाँ हुई? लोकतंत्र सेनानी का कोई पद नहीं है हमारे पास, तो पर मेरे पास तो राज्य शासन का पत्र है। 181 पे भी शिकायत का जवाब बार बार ये आता है कि आप संतुष्ट हो, तो मैं क्या कार्रवाई क्या की बताओ, तो मैं संतुष्टि का आपको जवाब दूँ। उसके बाद ये हुआ है कि इन्होंने परवारे पोवारे अपना सारा अधिकारियों ने, विधायक जी ने मिल के वो तय करके और सब जवाब भेज दिया और वहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय को मिसगाइड किया और कह दिया कि हमने निराकरण कर दिया है। और प्रधानमंत्री कार्यालय से मेरे पास पत्र आ गया कि मतलब जो है आपका शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है। फिर 15 अगस्त का जो घटनाक्रम पिछले साल का हुआ था उससे मैं क्षुब्ध था। तो मैंने तय कर लिया कि अपने को कार्यक्रम में जाना नहीं,
अपने को कार्यक्रम में जाना नहीं है। मैं सप्रमाण बात करता हूँ, कोई मैं मसाला मिला के बात करता नहीं हूँ और स्वाभिमानी आदमी हूँ। मैं स्वाभिमान से समझौता भी नहीं करता हूँ। और ऐसी स्थिति में इस वर्ष भी वो पत्र आया, मैंने उचित समझा कि अपने को नहीं जाना चाहिए। हो सकता है फिर से गत वर्ष वाली घटना अपने साथ फिर से दोहराई जाए, और इसलिए मैंने जाना उचित नहीं समझा। तदुपरांत मैंने यहाँ स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लिया, और यहाँ जब मेरी दुकान मैंने खोली तो विधायक जी और सारे अधिकारी और सब आए, तो मैंने उनसे पूछा कि गत वर्ष की जो घटना हुई थी उसका पहले कारण स्पष्ट करो कि मेरे को सार्वजनिक अपमानित क्यों किया, और इसलिए मैं आज नहीं आया। अब आप आए हो तो मेरे को सम्मान नहीं कराना। कहीं ना कहीं 181 की शिकायत में उल्लेख किया गया था, कर्मचारी का स्थानांतरण और निलंबित करना चाहते हैं और राजनीतिकरण कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने आपका आरोप भी लगाए हैं। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आरोप का है तो सब सरासर झूठ है। कुछ भी करके उसको घुमाना शिकायत को, और जो दोषी अधिकारी उस पर कार्रवाई ना हो, इसलिए ऐसा करके मेरा क्या इंटरेस्ट किसी अधिकारी की ड्रेस उतराने का, या मेरे को क्या इंटरेस्ट है कि मतलब मैं झूठी शिकायत करूँ। और ये बताओ कि मतलब आप ये 181 पे शिकायत करना है ना, जितने लोग प्रदेश में शिकायत करते हैं सब राजनीति करते हैं। जानकारी यहाँ तक मिली कि आपके नंबर को 181 पर ब्लॉक तक कर दिया गया है। तो जब मेरे पास प्रधानमंत्री कार्यालय से आया कि आपकी शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है, मैंने फिर से लगाया कि मेरे को संतुष्ट तो कराओ, निस्तारण कैसे करा। तो मेरा नंबर ब्लॉक, अब मैं जब 181 पे लगाऊं तो मेरा नंबर पे कॉल नहीं जाता। मतलब यहाँ तक का षड्यंत्र हुआ है, और ये प्रधानमंत्री तक को मतलब जो है मिसगाइड किया, गुमराह किया, क्योंकि वो हमारा लोकतंत्र सेनानी का बहुत सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री जी प्रतिवर्ष मुझे 26 जून पे सपरिवार हम सब मीसाबंदियों को बुलाते हैं, स्वयं अपने द्वारा सम्मान सबको प्रदान करते हैं, और दिन भर हमारा वहाँ कार्यक्रम होता है। वहाँ भी मैंने शिकायत की, उस पर से अभी एक पत्र आया था सामान्य प्रशासन विभाग का, सभी समस्त अधिकारी, समस्त संभागीय कमिश्नर, कलेक्टर, SDM की मतलब जो है इनकी बात को सम्मानपूर्वक सुना जाए, तो ये नकार रहे कि वो पत्र हमारे पास नहीं आया है। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि 26 जून को जो मीसाबंदियों का सम्मान किया जाना था, तो स्थानीय विधायक यहाँ पर नदारत रहे और उन्होंने सम्मान किसी भी लोकतंत्र सेनानी का नहीं किया। उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है लोकतंत्र सेनानियों से, उनको एलर्जी है, पुराने कार्यकर्ताओं से उनको एलर्जी है, उनको एलर्जी है। वो किसी को मतलब जो है नेपथ्य में सबको डाल के नई टीम खड़ी करके, और जो संस्कारवान नहीं है, और वो सब भीड़ है और वो घूम रहे हैं। बाकी जो है पुराने स्थापित लोग जिन्होंने समर्पण किया है, खून पसीना बहाया है, जिन्होंने अपने घर की रोटी खा के और साइकिलों से प्रचार किया है, पार्टी को खड़ा किया है, उन सबको नेपथ्य में डाल दिया। उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अधिकारी पूछता नहीं है, सुनता नहीं है। ये स्थिति, ये वेदना है, इसलिए मैंने बहिष्कार करना उचित समझा। जन अभियान परिषद द्वारा आयोजित स्नेह यात्रा का शुभारंभ श्री महाकालेश्वर मंदिर से किया गया। यात्रा द्वारा सामाजिक समरसता का संदेश दिया जाएगा। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा 16 से 26 अगस्त तक आयोजित की जा रही स्नेह यात्रा का शुभारंभ बुधवार को संतों के सानिध्य में श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन कर ध्वज पूजन के साथ हुआ। यह यात्रा जिले के सभी तहसीलों में पहुंचकर सामाजिक समरसता का संदेश देगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार को मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा आयोजित की जा रही स्नेह यात्रा का शुभारंभ संत महंतों की उपस्थिति में हुआ। यात्रा शुभारंभ से पहले भगवान महाकाल के दर्शन कर यात्रा में शामिल होने वाले ध्वज का पूजन किया गया। सभी संतों की उपस्थिति में भगवान से यात्रा को सफल करने की प्रार्थना की गई। महाकालेश्वर मंदिर में श्री महानिर्वाणी अखाड़ा के गादीपति महंत विनीत गिरी महाराज ने कहा कि गांव-गांव में यात्रा के माध्यम से ग्रामीणों को संतों का सानिध्य मिलेगा, संतों की वाणी सुनने को मिलेगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय ने कहा कि पूरे प्रदेश में शासन के माध्यम से परिषद के द्वारा 16 से 26 अगस्त तक स्नेह यात्रा निकाली जा रही है। महाकाल मंदिर से संतों की उपस्थिति में शुरू हुई यात्रा जिले के प्रत्येक तहसील और गांव तक पहुंचेगी। यात्रा के माध्यम से सामाजिक समरसता, सद्भावना, संस्कार का संदेश संत महंतों के सानिध्य में दिया जाएगा। यात्रा के माध्यम से जातिगत भेदभाव को दूर करने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी, उमेशनाथ महाराज, महंत काशीदास महाराज सहित सभी संप्रदाय के संत महंत के साथ ही गायत्री परिवार के सदस्य और इस्कॉन मंदिर के सदस्य शामिल हुए। जी भाई साहब बताएंगे। आज 16 अगस्त से 26 अगस्त तक स्नेह यात्रा का शुभारंभ जन अभियान परिषद के माध्यम से किया गया है।
मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा के अनुसार ये यात्रा संतों के साथ में पूरे प्रदेश में समानांतर रूप से निकाली जा रही है। उज्जैन में इस यात्रा का शुभारंभ संतों के सानिध्य में महाकालेश्वर मंदिर परिसर से हुआ है और ये गांव-गांव जाकर के समरसता, सद्भावना और संस्कार का संदेश देने वाली है। पूरे 53 जिलों में इस यात्रा के माध्यम से समाज में जो कटुता है, वैमनस्य है, जातिगत भेदभाव है, इसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और ये संदेश संतों के माध्यम से जा रहा है। हाँ, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हमारी चर्चा हुई थी, स्नेह यात्रा के नाम से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक बहुत ही सुंदर संकल्प लिया गया है, जिसको हमारे संतों के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इस यात्रा को गांव-गांव ले जाया जाएगा। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में यात्रा क्रम चलेगा और उसमें अलग अलग इनका एक शेड्यूल बना हुआ है। जो हमारी ग्रामीण जनता है, जो संतों से, अपने धर्म से अनभिज्ञ है, जो जहाँ तक संत नहीं पहुँच पाते हैं, धर्म की जानकारी नहीं हो पाती, धर्म चर्चा नहीं हो पाती है, उन सब चीज़ों को केंद्र में रखते हुए जन अभियान परिषद के माध्यम से संतों के मार्गदर्शन में यात्रा चलेगी और उसका प्रारंभ आज भगवान महाकाल को प्रणाम करने के पश्चात संतों के माध्यम से किया गया। संपन्न हुआ, यात्रा गई हो, गाँव-गाँव जाकर संत अपने जन जागृति का कार्य करेंगे। समरसता का इसका मुख्य भाव है। हमारे आचार्यों ने, आदि गुरु शंकराचार्य हो, चाहे रामानंदाचार्य हो, चाहे रामानंदाचार्य हो, सबकी एक भावना रही है, जात पात पूछे उस भावना, अद्वैत की भावना को लेकर के, जहाँ पर कोई जाति भेद मत संप्रदाय नहीं है, हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं, हमारा एक राष्ट्र है, हम सब एक साथ हैं, हम एक हैं और एक से हम अनेक हैं। इस तरीके की भावना के साथ में व्यष्टि से समष्टि की भावना की ओर ले जाने वाली ये यात्रा है। इसका भगवान महाकाल के 13 अक्टूबर की मध्य रात्रि में नीलगंगा थाना पुलिस द्वारा जबरन कॉलोनी के एक युवक को गिरफ्तार किया गया था। युवक को पेश न करने और जानकारी न देने पर परिवारजनों ने प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी। नीलगंगा थाना क्षेत्र के जबरन कॉलोनी निवासी रोशन पिता विजय बहादुर बोरासी को 13 अक्टूबर की मध्य रात्रि में नीलगंगा की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर ले जाया गया था, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने आला अधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर लगभग 8 बार शिकायत दर्ज कर दी है, लेकिन अभी तक युवक का कोई पता नहीं चला है। परिवारजनों की माने तो मीणा पिता विजय बहादुर बोरासी को पड़ोस में रहने वाला पवन पिता दयाराम सूर्यवंशी कुछ दिनों से अश्लील हरकत कर परेशान कर रहा था, जिसको लेकर शिकायत की गई थी, जिस पर दयाराम ने पवन को समझाते हुए उसके साथ मारपीट की थी, जिसके विरोध में पवन की मां बहन ने नीलगंगा थाने पर रोशन के खिलाफ झूठी एफआईआर थाने में जाकर दर्ज करवा दी, जिसकी वजह से रोशन को मध्य रात्रि में 13 तारीख को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अभी तक युवक की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा शो नहीं की गई है, जिसको लेकर परिजन दर दर भटकते फिर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस के द्वारा रोशन के साथ मारपीट की गई है और उसके साथ में कुछ भी कर दिया गया नहीं तो अभी तक पुलिस द्वारा उसे पेश कर दिया जाता। मैं बबीता बोरासी नीलगंगा जबरन कॉलोनी से बात कर रही हूँ। मेरे पति का नाम रोशन बोरासी है। बीते कुछ दिनों शनिवार रात 2 बजे नीलगंगा पुलिसकर्मी जितेंद्र सोलंकी अपनी टीम के साथ आए, मेरे पति को लेकर गए। हमारे थाने जाने पर हमको मना कर दिया गया, हमको मार के भगाया गया। घर पे भी हमको गंदी गंदी गालियाँ दी गई, मारा गया। हमारे जाने के सब दूर ढूंढने के बाद हमको हमारे पति का पता नहीं मिला। हमने हर जगह दरखास्त दी, हमने आईजी कार्यालय, एसपी कार्यालय, हमने सब दूर हमारे पति को ढूंढा पर हमको हर जगह से ना मिले। हमारे पति का क्या जुर्म है जो उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। हमारे पति को पीछे के रोड से ले जाया गया जहाँ पर कैमरे नहीं लगे। जिस साइड पे कैमरे लगे हमारे पति को नहीं ले जाया गया और कुछ देर बाद 15-20 मिनट बाद आकर पुलिस कर्मियों द्वारा वहाँ के सारी सीसीटीवी फुटेज नष्ट की गई। वहाँ के डीवीआर अपने साथ लेकर गए। कितनी जगह कंप्लेंट कर चुके हैं? हम एसपी कार्यालय, आईजी कार्यालय, अपने कोर्टी पे जज के सामने पेश हो चुकी हूँ 2 बार। अपनी सीएम हेल्पलाइन हर जगह, पेपर में, इश्तिहार, टीवी में, न्यूज में, हर जगह न्यूज दे चुकी हूँ, पर मेरे पति का कोई पता नहीं चल पा रहा। मेरे पति के पूर्व में कुछ
कुछ अपराध हैं, पर मेरे पति अब सुधरना चाह रहे हैं। वो काम करके अपने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को बड़ा करना चाह रहे हैं, पर पुलिस वाले उनको सुधरने का मौका नहीं दे रहे। उन पर झूठे झूठे आरोप लगाकर उनको गुनहगार साबित कर रहे हैं, उनके केस बढ़ा रहे हैं, ऊपर हेडिंग लिखते हैं ये इसीलिए बदमाश है, ये ऐसा है, मोहल्ले वालों को परेशान करता है, जबकि ये सब बातें झूठ है। मोहल्ले में आकर पता किया जाए, मेरा पति मोहल्ले वालों की मदद करता है या उनके साथ नाइंसाफी करता है, ये मोहल्ले में आकर ही पता चलेगा। टीवी में, पेपर में न्यूज दिया गया है कि मेरे पति फरार हो चुके, जबकि ये बात गलत है। पेपर में भी दिया गया है कि मेरे पति को धर दबोच लिया गया है। किसी पेपर में बोल रहे वो फरार हो गया और बोलते हैं कि उसने कानून में बाधा पहुंचाई है, हमारे पुलिसकर्मी को घायल किया है। किसी में बोल रहे हैं कि पुलिसकर्मी को सरिया लग गया, किसी में बोल रहे हैं पुलिसकर्मी नाले में गिर गया। आखिर सच बात क्या है? एक बात रखो ना आप। जैसे मैं अपने पति के लिए जब से लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं सिर्फ एक ही बात कर रही हूँ, शनिवार की रात को 2 बजे से मेरे पति गायब है पुलिस द्वारा। आप उस बात को क्यों झुठला रहे हो? आप सच्चे हो तो आप सच का साथ दीजिए ना। मैं चाहती हूँ मेरे पति को न्याय मिले, मेरे पति का पता बताया जाए। मेरे पति को 4 दिनों से मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ बहुत जास्ती की जाती है। इतनी जाती तो किसी आतंकवादी के साथ नहीं की जाती है। मेरे पति को सामने लाने की हालत में नहीं है ये लोग। इसमें नेता मंत्रियों का हाथ है बड़े बड़े, और अपने जो थाने के एसआई हैं जितेंद्र सोलंकी, ये मेरे पति के बहुत टाइम से पीछे पड़े हुए हैं कि अभी आप ले जाओ इनको, मैं अच्छे से कार्रवाई करूंगा, अच्छे से फंसाऊंगा। तो उन्हें ये मौका बहुत अच्छा ढूंढा कि शनिवार रात तो उनको लेने आए कि 4 दिन की छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टी में ये लोग कहीं पर भी जाएंगे, इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। मेरा नाम बबीता बोरासी है, मैं रोशन बोरासी की पत्नी हूँ, और मैं मीडिया वालों से सभी से दरखास्त करती हूँ, सभी उच्च अधिकारियों से दरखास्त करती हूँ, मेरे पति को न्याय दिलाया जाए। मेरे पति सुधरना चाहते हैं, उनको मौका दिया जाए। श्री महाकाल लोक में सप्त ऋषियों की नई मूर्तियां लग चुकी है। जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इनका अनावरण कर सकते हैं। उज्जैन के महाकाल लोक में 28 मई को आंधी पानी के बीच गिरी सप्त ऋषि की मूर्तियां दोबारा लगा दी गई है। 7 मूर्तियां सोमवार देर रात मुंबई से बनकर उज्जैन पहुंची। मूर्तियों को इनकी जगह लगाकर कपड़े से कवर किया गया है। श्रद्धालुओं को फिलहाल इनके पास जाने की अनुमति नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इनका अनावरण कर सकते हैं। 2.5 महीने पहले सप्त ऋषि की 7 में से 5 मूर्तियां गिरकर खंडित हो गई थी। मूर्तियां गिरने के बाद महाकाल लोक प्रोजेक्ट के कामकाज पर सवाल खड़े किए गए थे। देश भर में मामला सुर्खियां बन गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई मूर्तियां बनवाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रशासन ने मूर्तियां बनाने वाली एजेंसी के खर्च पर ही नई प्रतिमाएं तैयार करवाई है। 20 अगस्त से पहले इनकी प्राण प्रतिष्ठा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि नई प्रतिमाएं मजबूत है, इसका बेस भी मजबूत रहेगा। स्टैंड पर इन्हें लोहे की रॉड और सीमेंट कंक्रीट मटेरियल के साथ स्थापित किया जाएगा। मूर्तियों के जॉइंट भी मजबूती के साथ जोड़े गए हैं। महाकाल लोक का लोकार्पण 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। मूर्तियों के हवा में गिरने पर कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने महाकाल लोक में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सीएम को घेरा है। महाकाल लोक में किए गए कामों की शिकायत लोकायुक्त में भी हुई थी। लगातार विरोध के बीच सप्तऋषि की 6 मूर्तियों को रिपेयर करने की बात हुई थी। विरोध इतना ज्यादा बढ़ने पर सीएम ने इन्हें नए सिरे से बनवाने की बात कही थी। शहीद पार्क स्थित लोटस अस्पताल में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के प्रतिष्ठित संस्थान शहीद पार्क स्थित लोटस हॉस्पिटल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज़ादी का राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अनिल जुनवाल, इंस्पेक्टर आईजी कार्यालय, डॉक्टर शिलेश्वरी देवी योग माता, डॉक्टर राजदीप सिंह बग्गा, डॉक्टर एमडी शर्मा, डॉक्टर साधना दुबे, डॉक्टर विश्वजीत सिंह राठौर, डॉक्टर अनिल बड़ाल, डॉक्टर सर्वेश माहेश्वरी, डॉक्टर अंकुर गुप्ता, डॉक्टर अक्षय भार्गव, डॉक्टर अकील खान, डॉक्टर एन के पटेल, लोटस हॉस्पिटल के डायरेक्टर व समाज सेवी डॉक्टर प्रवीण पंड्या की मौजूदगी में झंडा वंदन किया गया। अतिथियों द्वारा राष्ट्र के प्रति अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। संस्था लोटस हॉस्पिटल द्वारा प्रतिवर्ष मानवता के प्रति अच्छे कार्य करने वाले लोगों का सम्मान किया जाता है।
झंडा वंदन से पूर्व संस्था द्वारा योगा नृत्य की रंगारंग प्रस्तुति श्रीमती लता शर्मा, श्रीमती संगीता पंड्या, भक्ति माहेश्वरी, सरोज धनुका, पुष्पा खेमानी, संगीता डब्बेवाला, भारती शिंदे, सुनीता गोयांग, देवेंद्र शर्मा, कैलाश माहेश्वरी ने दी। झंडा वंदन पर अतिथियों का स्वागत डॉक्टर नरेंद्र नायक, मिथुन दांगी, निखिल गोठवाल, लखन प्रजापत, अमित दुबे, अर्जुन परिहार के द्वारा किया गया। लोटस हॉस्पिटल के डायरेक्टर व समाज सेवी डॉक्टर प्रवीण पंड्या ने बताया कि पूरे देश में 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लोटस हॉस्पिटल परिवार द्वारा यह आयोजन किया गया। डॉक्टर पंड्या ने इस राष्ट्रीय पर्व पर सभी देशवासियों, शहरवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। हॉस्पिटल में आप लोगों ने यहाँ किया है? आज 15 अगस्त स्वतंत्रता संग्राम दिवस के रूप में आज हम लोगों ने यहाँ मनाने जा रहे हैं लोटस हॉस्पिटल परिवार में। तो ये अमृत महोत्सव पूरे देश में आज मनाया जा रहा है, हम लोग भी मना रहे हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे जो उत्कृष्ट जिन्होंने सेवा में अपना क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उत्कृष्ट उनका सम्मान भी करेंगे। साथ में आज यहाँ योग नृत्य वगैरह का कार्यक्रम भी आयोजन किया गया है। और मैं इस आज़ादी पर्व में सभी को आभार प्रकट और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत जी। आज लोटस हॉस्पिटल परिवार में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री अनिल जी जुनवाल, इंस्पेक्टर आईजी कार्यालय, डॉक्टर चेलादेश्वरी माता जी योग माता कथावचक, डॉक्टर अनिल बडाल, डॉक्टर विशुद्ध जी राठौर, डॉक्टर अक्षय भार्गव, डॉक्टर NK पटेल, अमित पटेल, आज ये हमारे अतिथि, इनके द्वारा आज हमारा लोटस हॉस्पिटल परिवार में झंडा वंदन का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चामुंडा माता चौराहा स्थित उद्यान में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर, सभापति और निगम आयुक्त के द्वारा शहीदों की नाम पट्टिकाओं का अनावरण किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन बुधवार को चामुंडा माता मंदिर के सामने उद्यान में किया गया। यहां नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, महापौर मुकेश टटवाल, निगम सभापति कलावती यादव मौजूद रही। इस दौरान शहीदों को याद किया गया। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां शहीदों के परिवारों का सम्मान किया गया। इसके साथ ही शहीदों के नाम की पट्टी लगाई गई। खास बात तो यह है कि यहां वृक्षारोपण भी किया गया। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।